संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं। धीरे धीरे चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती या नया संविधान बनाना। तो इसलिए రాజ్యాంగం మార్చే హక్కు మాకున్నది పార్లమెంట్ లా, మార్చడం కూడా ಮಾರ್ಸ್ತಾಂ ಕೂಡ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾಲ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. इस केस में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मोदी को मतदान करो, भाजपा को मतदान करो, वोट करो, लेकिन क्यों करे? क्या दिया है हमें मोदी जी ने? क्या दिया है हमें भाजपा सरकार ने? केंद्र सरकार, भारत सरकार तो कोई नाम भी नहीं लेता। मोदी सरकार ने एक ही काम किया है, आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करो, केवाईसी जोड़ दो, पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़ दो, खत्म। 5 साल उसमें ही गए। दूसरा, फिर एक बार मुद्दा लाते हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में है, और उधर ट्रिपल तलाक की बातें करते हैं। उन मुस्लिम महिलाओं को खुश करते हैं, लेकिन इधर कहते हैं हिंदू खतरे में, मुस्लिम को देख लो। अरे ये कैसी राजनीति है? अरे इतना कोविड आया, प्रधानमंत्री का काम होता है लोगों को बचाना, लोगों की देखभाल करना। कौन जिंदा है, कौन मर गया, उनको सब मिलता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री आपके मोदी साहब कहते हैं तालियां बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मशाल जलाओ। लोग घर में मर रहे हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं और डर डर कर मर रहे हैं, और ये कहते हैं बजाओ ताली, बजाओ थाली। खाने को मिले या न मिले, आप बजाते रहो। ये भी मुद्दा अगर कम पड़ता है तो मोदी जी कहते हैं हमने किसान को 2000 रुपए दे दिए, साल में 6000 रुपए दे दिए, यहां से दिए, वहां से। अरे आपने आपके खिस्से से दिए क्या? इस देश के हर एक लोगों ने जो टैक्स दिया है सरकार को, वही टैक्स को लेकर जो टैक्स मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, उनमें से 0.5% भी नहीं होगा। अगर किसानों को देते, आप उपकार करते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब डरते हैं लोगों से और काम करते हैं मोदी जी का। हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको जो संधि मिली है लोगों की सेवा करना, आप लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आप कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, ये मेरी गारंटी। कौन सी गारंटी है? अरे जिन किसानों को गांव में बिजली नहीं मिलती, आप कहते हो अभी सब किसान ऐप आ गया है, उस पे आपका जो भी कुछ फसल मिलेगी या मार्केट में ले जाओगे, आपके यहां से ही सब कुछ होगा। अरे पहले बिजली तो चाहिए, मोबाइल वो चार्जिंग तो चाहिए। सब दिखावा है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। एक बार सोच लो, चुनावी जुमले शुरू है, सब मतलब की दुनिया है और मतलबी हवा घूम रही है।
अगर आपको 10 साल का हिसाब लेना हो तो 10 साल का क्या क्या आपको तकलीफ का एक चार्ट निकालो। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये ऐसा किया वैसा किया, और वो सब 10 साल सोचो कि जिस सरकार ने हमको तकलीफ दी है अब उनका बदला लेने की बारी आ गई। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मोदी साहब को आप वोट मत डालो। अगर आपको लगता है मोदी साहब फिर भी ग्रेट है, क्योंकि भाजपा की तो सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार कोई बोलता भी नहीं, केंद्र सरकार, भारत सरकार भी कोई नहीं बोलता। मोदी सरकार कौन है? ये मोदी क्या किया है इन्होंने? इनका जो आरएसएस का संगठन है वो सब लोगों को हर जाति धर्म और सनातन धर्म के नाम पे सबको इकट्ठा करके लोगों में बांटने का काम करते हैं। हम बोलते हैं आरक्षण चाहिए, वो बोलते नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं जात निहाय जनगणना करो, वो बोलते नहीं होगा। हम बोलते हैं किसानों को जो फसल उगाते हैं उनको एक अच्छा भाव मिले, नहीं देते। हम बोलते हैं किसानों को स्वामीनाथन आयोग लागू करो, उनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, वो करते नहीं। क्या है? हमें ये सब हमारे दिमाग में है कि नहीं? साल में 2 कोटी रोजगार देने वाले थे, 10 साल में कितने कोटी हो गए साहब? 20 कोटी। अरे 10 लाख भी नहीं दिए, 75,000 के 2 प्रोग्राम ले लिए, खत्म। आप अगर सुनोगे तो सोचकर हैरान हो जाओगे। जिस लोगों को, किसानों को 2-2 हजार 6-6 हजार रुपए दिए, उन्हीं लोगों के पास अगर जिला बैंक का कर्जा हो या घर का कर्जा हो या कुछ अलग कर्जा हो तो उनको तो कर्ज माफी भी नहीं हुई। पहले वो भरो, बाद में ये ले लो, वो तो छोड़ दो। हमने अगर लोन लिया होगा तो हमारे सिर पर बैठकर वो वसूली करते हैं। और इस देश के पूरे लोगों को प्रधानमंत्री महोदय के सामने चूना लगाकर जो भाग गए काला धन लेके, यहाँ का व्हाइट रुपए वहां लेकर भाग गए, कोई नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात ये बात बहुत डेंजर है। हमारे पास अगर 10,000 भी कर्जा बचता है तो सब सील कर देते हैं और हजारों करोड़ रुपए अदानी अंबानी का कर्जा माफ करते हैं, अन्य लोगों का माफ करते हैं। हमें कोई डर नहीं होता। कब हम जागेंगे, इस पर कब बोलेंगे, ये हमें सोचना होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा कुछ तो भी सोचो, तभी आपके समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये सब खत्म कर डालेंगे। आपको जिसको वोट डालना है डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल जो भी कुछ तकलीफ हो गई है वो सिर्फ सोचो। अगर सोचोगे तो ही जानोगे, तो ही बदला ले सकोगे। नहीं तो आप भी भूल जाओगे, आप भूल जाएंगे, आप सोचेंगे ही नहीं। ध्यान में रखो और तकलीफों को मन से सुनो। धन्यवाद।